गुड इवनिंग ट्रेडर्स। गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है बहुत खास है। बहुत सारी चीजें हैं इस स्लाइड्स में जो मैं कवर करने वाला हूं। मेरे टॉपिक्स, मेरे जो वीडियोज बन रहे हैं, प्रेजेंटेशन वाइज आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कंटेंट वाइज जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वो बहुत कम वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। आज के वीडियोज में भी मैं कुछ ऐसी चीजें आपसे शेयर करूंगा जो कंटिन्यूअस आप वही गलतियां रिपीट कर रहे हो और ऑप्शन बाइंग में फेल हो रहे हो। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम पता करते हैं कि ऑप्शन बाइंग को सबसे डिफिकल्ट चीज ट्रेड करने में जो भी है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्यों माना जाता है, कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑप्शन बाइंग में क्या है कि ऑप्शन बाइंग में जो मार्केट है वो सिर्फ 30% में ही ट्रेंडिंग होता है, बाकी साइडवेज रहता है। तो हमारे पास एज ए बायर बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। दूसरा, ये मानते हैं, लोगों का परसेप्शन ये है कि 90% ऑफ टाइम ए बायर लूजेज मनी जस्ट बिकॉज वो हम लोग जो बिना ट्रेंड के ट्रेड करते हैं ये उसकी वजह से है। इसमें थीटा डिके होता है। थीटा डिके मीन्स टाइम डिके। टाइम जो वैल्यू होती है ऑप्शन की, जैसे जैसे आप देखते होगे एक ट्रेड में बने रहते हो, धीरे धीरे ऑप्शन की वैल्यू खुद ही कम होने लगती है या प्रीमियम डाउन होने लगता है। ये थीटा डिके। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो मैंने ऑप्शन ग्रीक को बहुत डिटेल में समझाया और ऐसे समझाया है कि आप एक बार में उसे देखेंगे, गो थ्रू करेंगे तो समझ आ जाएगा। तीसरी चीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। लोग सोचते हैं कि एक ऑप्शन बाइंग सस्ता है, इतने में खरीद लेंगे तो इतने का हो जाएगा, तो ये अनरियलिस्टिक मार्ग है। और सबसे ज्यादा स्किल्ड अगर रिक्वायर्ड होती है तो ऑप्शन बाइंग में होती है। ऑप्शन सेलिंग में एक बार आपकी एंट्री ऊपर नीचे हो गई तो वो मैनेज हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन बाइंग में स्ट्रेट अवे नुकसान या लॉसेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ही हाई स्किल्ड रिक्वायर्ड होती है और हम इसमें आंख बंद करके एंट्रीज करते हैं। हम इतनी जल्दी सोचते हैं कि हम एक दो इंडिकेटर मिल गए और उसके बाद हम एक्सपर्ट हो गए और आप सीधा पैसा लगा देते हो और लूज करते हो, लूज करते जाते हो, एक लूप में फंस जाते हो। ठीक है, इसलिए जब तक तैयारी ना हो आपकी, आपको कभी भी ऑप्शन बाइंग में हाथ नहीं चलाने। दूसरा पॉइंट यह है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं ऑप्शन बाइंग में जो आप लोग कर रहे हो या करते चले आ रहे हो। सबसे बड़ी जो मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूं, तो कितना बताने के बावजूद एसएल उनके हमेशा माइंड में रहता है। मान लो आपने इस पोजीशन पे एंट्री की है, अब इस पोजीशन पे एंट्री करते वक्त आपने सोचा मार्केट चला गया ऊपर और हल्का सा स्पाइक दिया और अब एक अचानक मार्केट नीचे आ गया। भले ही मार्केट बाद में ऊपर चला गया, तब तक आपको अपने बहुत बड़े लॉस में एग्जिट होना पड़ता है। एसएल न रखने का दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, पैसा तो जाता ही है, साइकोलॉजिकली आप बहुत फेयर में रहते हो। जब
आपको पता है कि मैं 50 रुपए का प्रीमियम खरीद रहा हूं। अब मेरा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा और 40 रुपए आते ही मेरा सिस्टम उसे ऑटो एग्जिट कर देगा। तो आपको अपने रिस्क का आइडिया है कि आप कितना रिस्क लगा रहे हो। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 रुपए का 10 रुपीज का लॉस होगा, 10 पॉइंट का लॉस होगा, 10 रुपीज का लॉस होगा। तो क्या आप इसमें ज्यादा मेंटली रेडी नहीं है? ये बात सोचने वाली है। तो हमेशा प्लान करना है, प्लानिंग होनी है कि एसएल कहां पर रहेगा और मेरा टारगेट कितना, एक्सपेक्टेशन मेरी है, वो लेवल क्या है जहां से मैं एंट्री ले रहा हूं और जहां एसएल ले रहा हूं। और एसएल का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि जहां पे कॉन्फ्लुएंस होता है, जहां पे मान लो यहां पे सपोर्ट है, पिछला मार्केट यहीं से लौटा है तो यहां सपोर्ट है, तो आप ऐसी जगह पे एंट्री लोगे कि जहां पे आपका सपोर्ट है, जहां छोटा से छोटा एसएल है, वो आपको फायदा पहुंचाए। इसीलिए बोला जाता है कि बीवेप के पास जितनी एंट्री लोगे वो आपको हमेशा फायदा देती है, क्योंकि अंत में प्राइस को क्या है, लौट के बीवेप के पास ही आना पड़ता है। तो बड़ी बड़ी मूव, मान लो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, आपका ये बीवेप लाइन है, तो बीवेप पर आप एक एसएल लगाकर अगर मार्केट यहां से नीचे मूव करता है तो एक बड़ी फॉल को आप कैप्चर कर सकते हो। आप कितना एसएल लगा रहे हो ये डिपेंड करता है कि आपने एंट्री किस जगह पर ली है। 10 पैसे का एसएल आप सुबह से सोच के गए हो, 10 पैसा आप कहीं पर भी नहीं लगा सकते हो। कई बार आपकी एंट्री जैसी होगी, 20 पॉइंट वो नीचे चला आता है बैंक निफ्टी में इन ए सेकेंड, बिकॉज यू हैव नॉट प्लान्ड ए करेक्ट एंट्री। अगर आपने सही एंट्री प्लान नहीं की है तो कितना बड़ा एसएल आपका उड़ जाएगा। तो यू हैव टू चूज परफेक्ट एंट्रीज फॉर ए परफेक्ट एसएल, राइट? लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। बहुत लोग की आदत है कि बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं, ऐसे मार्केट चल रहा है, अचानक एक बड़ी सी कैंडल आती है तो उन्हें लगता है कि अब तो हम छूट गए, बाकी सब चले गए। दे इंटर अराउंड हियर, दिस इज कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको ये लगता है कि अब जो है ये मार्केट कभी वापस नहीं आएगा, और फिर मार्केट क्या होता है, सडनली फॉल करता है। अब प्रॉब्लम क्या है इस फॉल में, आप अभी भी रेडी नहीं हो कि ये कितना फॉल करेगा। आपके दिमाग में क्या है, आपने क्या मिस्टेक की है यहां पे, एक तो यहां पर एंट्री लेके अपने एसएल को इतना बड़ा किया है, और अब प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो तो अलग बात हो गई। अब आपको सिर्फ दिमाग इस बात पे लगा हुआ है कि मैं अपने कॉस्ट पे कैसे पहुंचूं। जैसे तैसे वो कॉस्ट पे भी पहुंचा है, अब जब ये ब्रेकआउट की बारी आती है तो आप एग्जिट कर जाते हो। तो ये जो इमोशनल आप एग्जॉशन है, इट्स जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट वेटेड फॉर ए पुल बैक। कभी भी बड़ी बड़ी कोई भी मूव आता है, डोंट इंटर इन बिग कैंडल। आप हमेशा लूज करोगे। मान लो मार्केट बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है, कोई पैटर्न बना रहा है, आपने पैटर्न बनाया और इसने ब्रेकआउट दे दिया,
यहां छूट गया, आपने ठीक है, एक आपने नीचे प्लान किया हुआ, यहां एसएल लगा के कर रहे हो, आप तो वेट कर सकते हो, लेकिन आपने यहां पे एंट्री करने का कोई हक नहीं है। आपको वेट करना है कोई ना कोई टूल लगा के, या तो ये कोई कोई एमए पर, मूविंग एवरेज पर ये एमए पर कोई सपोर्ट लेगा, या अगर आप एक्सपर्ट हैं, फिबो आता है आपको, तो ये अगर ये रियल रियल आपको ब्रेकआउट है तो एक रिटेस्ट देगा। कई बार क्या होती है, बड़ी कैंडल्स मार्केट में बनती हैं और उनका फॉलो थ्रू नहीं होता, और जहां से शुरू होती है वो वहीं वापस चले जाती है। एक गलती आप ये करते हो, इसका फॉलो थ्रू नहीं है, उसके बाद भी ट्रेड में बने हो, क्योंकि अब जब आप नीचे सपोर्टेड वॉल्यूम इनका चेक करोगे तो इनमें वॉल्यूम भी नहीं होता है। तो ये एक इंपल्स ट्रेडिंग आपको हमेशा खा जाती है, आपको लॉसेस कर दे। देखिए, लॉसेस करने का नहीं, अगर मार्केट में आप इनिशियल आवो में ही, शुरुआत के ट्रेडों में ही लॉस कर दोगे, दिन भर आपका खराब जाने वाला है, सिंपल है। दूसरी बात है कि आप कभी भी बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करते, आप हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पर आपका ध्यान रहता है। मेरा मतलब क्या है, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो इतना एक्शन लगता है आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको पता चला है कि हम अब भी एक रेंज में ही हैं। तो आपको 5 मिनट से कम टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं लेनी है, और आपको हमेशा 15 मिनट और 30 मिनट पे करंट ट्रेंड चेक करना है। हाई टाइम फ्रेम को चेक करने का एक और एडवांटेज क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपको एक ग्रीन सी कैंडल दिख गई, ठीक है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख गई, नेक्स्ट कैंडल आपको रेड बननी शुरू हो गई, तो आप बता सकते हो, मैं सबसे सबसे सवाल पूछ रहा हूं, बता सकते हो कि ये 5 मिनट में अगर ऐसा दिख रहा है तो करीब करीब अगर 10 मिनट इसको देखोगे तो 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्या होगा। किसी कैंडलिस्टिक पैटर्न पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो सिर्फ एक टाइम फ्रेम ऊपर बढ़ो तो ये कैंडल जो दिख रही है आपको, ये दूसरे कैंडल या पिन बार या किसी और में कन्वर्ट होती दिखेगी। तो आपको कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट नीड टू शिफ्ट योर टाइम फ्रेम वन टाइम फ्रेम हायर, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आपको और कंफर्मेशन चाहिए। सबसे डिफिकल्ट फेलियर चांसेस होते हैं जब मार्केट साइडवेज चल रहा होता है और आपको एक कैंडल मिलती है, आपने हजारों बार इसमें पैसे लूज किए होंगे। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है जब ब्रेकआउट, जब एक साइडवेज मार्केट चल रहा हो और ब्रेकआउट, इस ऐसे ट्रेड नहीं करना है, नेवर। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और ये थोड़ी देर के लिए साइडवेज चला गया, आप इसको ट्रेड कर सकते हो, बट नेवर डू दिस। तीसरा, एक और गलती, जो चीजें मुझे याद आती जाएंगी, मैंने कोई स्लाइड तैयार नहीं की है, जस्ट टू लुक गुड, थोड़ा सा अच्छा दिखे कि ऐसे बहुत फेक से वीडियोज लग रहे हैं देखने में, बट द कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग यू इज क्लास। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आप लोगों को
कि आप देखो ना, आप लोग को ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि सब कुछ सही है, पर सब कुछ सही नहीं है। आप लोग को खुद चीजें देखनी है। अब एक मिस्टेक और है, जो नए नए ट्रेडर आते हैं और क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी करते हैं। यार, अगर इतना, मान लो आपने ये 13 EMA और 20 EMA के क्रॉस ओवर पे या किसी भी क्रॉस ओवर पे अगर एंट्री ली है, यार इतना आसान होगा मार्केट समझना? ये बच्चों वाली चीजें करने के लिए आप मार्केट में आए हो? आपको पता है मूविंग एवरेजेस जो ये क्रॉस ओवर पे ब्रेकआउट होता है आप फॉलो करते हैं? जब मार्केट बन जाता है उसके बाद अच्छा दिखता है ये, पर क्या ये वैलिड है? अच्छा, आप इस पर ट्रेड कर सकते हो? आप सुपर ट्रेंड भी इस्तेमाल करते हो तो आपको और कंफर्मेशन की जरूरत होती है। आप सुपर ट्रेंड भी अगर इस्तेमाल करो तो 2 टाइम फ्रेम में करते हैं सुपर ट्रेंड भी इस्तेमाल। एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब दोनों सिंक होते हैं तब भी ट्रेड लेते हो। ये सब ये सब चीजें, बच्चों वाली चीजें आप लोग को छोड़ देनी चाहिए। मैं थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ क्योंकि आप लोग सेम मिस्टेक कर रहे होते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप लूज कर रहे होते पैसे। तो मूविंग एवरेजेस का एक ही काम है, when both moving averages are synced like this, they are in a good parallel they are in parallel or in a good slope, then you आप इसको ऐसे पता कर सकते हो कि ट्रेंडिंग है, जो प्राइस है इसके ऊपर है तो ट्रेंडिंग है, बस नथिंग एल्स। अगर ये चैनल प्रॉपर दिन भर ऐसे चैनल में चलते जा रहा है, लाइक प्राइस प्राइस हाँ यस, आप पुल बैक ले सकते हो इससे, लेकिन ये कहोगे कि इस क्रॉसओवर से मुझे एंट्री मिलेगी, दिस इज एब्सोल्युटली, ऐसे वर्ड यूज नहीं करता मैं। ठीक है, समझ गए ना आप? ऐसे नहीं करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ आप इसे ट्रेंड पता कर सकते हो कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। लाइक अगर वो अगर वो 5 EMA के ऊपर चल रहा है, देखो 5 EMA तो कुछ भी नहीं, 9 EMA के ऊपर चल रहा है, 13 EMA के ऊपर चल रहा है और 21 EMA के ऊपर चल रहा है, तो ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ है कि कितना स्ट्रेंथ है। आप चेक करिएगा, वापस बैक टेस्ट कीजिएगा। आप 13 के ऊपर ही ये सब ट्रेंड चल रहा होता है, फिर भी आप एग्जिट कर जाते हो। इवन 9 EMA के ऊपर चल रहा होता है, एग्जिट कर जाते हो। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड। आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपका सारा ध्यान रहता है कि ये क्रॉस ओवर कब होता है। ठीक है, चलिए इसको भी नहीं करेंगे। अर्ली एग्जिट पार्ट था उसी का। आप 9 EMA यूज कर सकते हो, कैंडल क्लोज होती है एग्जिट कर जाओ। और एक चीज, ओवर ट्रेड कैसे होती है? ओवर ट्रेड एक तो सिंपल तरीके से होती है कि आप इस साइडवेज मार्केट में लड़ रहे होते हो। दूसरी बात होती है, ओवर ट्रेडिंग क्या होती है कि मान लो इस साइडवेज में आप लड़ भी रहे हो, आप गलत हो गए, फिर लॉस हो गया, फिर गलत हो गए, लॉस हो गया। अब आपका जो दिमाग घूम रहा है ना, इस बात के लिए नहीं घूम रहा है कि यार चलो नीचे की ओर एक मूव आएगा तो एंटर करूंगा, ऊपर जाएगा तो नो। यही घूम रहा है आपका दिमाग और यही आपको रिकवर करना है पैसा, यह है जित। और अंत में क्या हो जाता है? लॉस के ऊपर लॉस, लॉस के ऊपर लॉस, लॉस के ऊपर लॉस। ऐसा नहीं करना है। जब आपको लॉसेज हो रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी सही होने की और बढ़ जाती है। आपको और सही होना है और आपको एक बढ़िया एंट्री के लिए आपको और वेट करना है, पेशेंस से वेट करना है। अगर आप मार्केट में आए हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, एक तो कभी भी ट्रेडिंग डे मिस नहीं करना है। दूसरा चीज नहीं मिस करना है, ट्रेंडिंग डे। मान लो शुरुआत का ही कैंडल देख लो आप। मैंने क्या बोला? प्रीवियस डे हाई पे खुला, जितने यहां एंट्री, मान लो पहले दिन यहां पे डाउन डाउन डाउन
रुके, इसको और अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको ये एक स्ट्रेटजी ही है कम से कम। मान लो मार्केट जा रहा है नीचे, ठीक है। अब सब यहाँ पे क्या है, ओवरनाइट पोजीशन छोड़ के गए, ठीक है। और अब क्या होता है, कोई न्यूज आती है या कोई भी चीज हो सकती है, मार्केट में डाउ चला गया या एसजीएक्स निफ्टी अप हो गया, कोई कोई ट्रिगर आ गया मार्केट में, तो क्या होता है, मार्केट जब यहाँ प्रीवियस डे के हाई पे खुलता है, यहाँ पे हाई पे खुलता है, दो कंडीशन हो सकती है। या तो मार्केट ऐसे ही खुलते ही ऊपर की तरफ चला जाए, तो भी 5 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर आंख बंद करके एंटर करना है, दिस गोइंग टू बी ए ट्रेंडिंग डे। नंबर 2, मार्केट क्या होगा, एक बार नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। कैसा होगा कि मार्केट एक बार नीचे आएगा, अब क्या होगा, जब नीचे आने के बाद और ऊपर जाना, इसमें भी आपको एंट्री लेनी है। क्यों, ये वाले लोग तो ये वाले लोग जो यहां पे एंट्री करा था, ये लोग तो ट्रैप हुए ही हैं। इन लोगों ने भी सोचा कि अब मार्केट ये पूरा गैप फिलिंग करेगा, ये लोग भी ट्रैप हो गए, ठीक है। और ट्रैप जब मार्केट में कोई होता है, तो आप समझ सकते हो कि ये भी ट्रैप हुए हैं, ये भी ट्रैप हुए हैं। जब दोनों के पोजीशन क्लोज होंगे, तो आप ट्रेंड समझ सकते हो कि कितना स्ट्रांग होगा। समझ रहे हो बात को? तो आपको ट्रिगर्स ढूंढने हैं। जब आप सही हो, आप सही डायरेक्शन में हो, कैंडल का साइज बड़ा है, वॉल्यूम सपोर्टेड है, जस्ट बी इन ए ट्रेंड। हर कैंडल में आप अपने आप को, हर कैंडल में रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। दो बड़े कैंडल आए, दिस इज ओके, एक छोटा सा कैंडल आएगा, बट व्हाट हैपेंस, आप लोग एग्जिट कर जाते हो। जस्ट वेट फॉर द क्लोजिंग, प्रीवियस क्लोज तो होनी चाहिए। जब तक प्रीवियस क्लोज नहीं हो रही है, तो मार्केट तो ऐसे ही जा रहा है ना भाई, लोअर हाई लोअर लो ब्रेक नहीं हो रहा है। पर एज ए ऑप्शन बायर, इट मस्ट बी ए ट्रेंडिंग डे। अगर ये क्विक पुल बैक, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, ये टाइप ऑफ पुल बैक्स हैं, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। और ऐसा पुल बैक भी कोई नहीं बताएगा, आप फिर जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। बट आपको प्रॉब्लम क्या है कि काफी लोग सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छे प्रेजेंटेशन चाहिए, अच्छी चीजें सुननी है, तो आप लोग उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हो, है ना। क्या कंटेंट आपको मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, वो मैं इंडिविजुअल किसी को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से काफी लोग, बहुत स्पेसिफिक, बहुत गिने चुने लोग ऐसे हैं जिनको ये वीडियोज पसंद आ रही होंगी, अदरवाइज उनको लग रहा होगा कि यार क्या बना रहा है ना। पर ठीक है, कुछ लोग ही अगर सीख गए ना, मेरा समझ लो सही है। रॉन्ग यूज ऑफ इंडिकेटर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, करेक्ट। तो हम इस पे अब ज्यादा ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये भी मैं कर चुका हूं। मोमेंटम की भी बात कर चुका हूं, मोमेंटम आप समझ रहे हो, अच्छे कैंडल्स। देखो एक चीज और बता देता हूं आपको, ऐसी चीजें बता रहा हूं मार्केट में, लाइक कोई नहीं बताता है। मान लो आप शुरुआत में इंटर भी नहीं करते हो, आप वेट फॉर सच कैंडल्स, वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल, एक दो बनने दो, लेट इट रिट्रेस बैक, फिर छोटे छोटे, लाइक लेट इट, मुझे इसको सही से बनाने दो तो आपके लिए बहुत। मान लो एक ग्रीन कैंडल दिखा, दूसरा ग्रीन कैंडल दिखा, इवन बिगर, बिगर इन साइज एंड बिगर एंड सपोर्टेड विथ वॉल्यूम। आपको यहाँ वॉल्यूम भी दिख रहा है एंड वॉल्यूम। लेट मार्केट मेक्स फ्यू स्मॉल रेड कैंडल्स, छोटे छोटे कैंडल बनाने दो। कोई ईएमए आ रहा है, जस्ट इंटर विदाउट थिंकिंग, आइदर विद ए पिन बार, गिव इट ए हाई, जस्ट जैसे ही ब्रेक होता है एंटर कर दे। अब यहां पे एंटर करने का फायदा क्या है,
यू हैव प्रॉपर एसएल। आप गलत हो गया, आपका छोटा सा एसएल जाएगा। अब यहां आप इंटर करोगे तो आप वेयर यू प्लेस, पूरा एक कैंडल के नीचे कहां प्लेस करोगे, कोई चांस नहीं। बट व्हाट यू सेइंग, मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, मार्केट ऐसे ही चलता है। ठीक है, अब पुल बैक की यही तो बातें हैं, नॉर्मल चीजें। आप देखो, अगर मान लो दो बड़े कैंडल बन गए, ठीक है, तीसरा कैंडल, जो नीचे कैंडल आ रहे हैं वो भी बड़े बन रहे हैं, देन ये तो वैसे ही अब नीचे जाने वाला है ये। बट जब छोटे छोटे बन रहे हैं तो यू कैन ट्रस्ट। ठीक है, प्राइस एक्शन के बहुत स्किल्स हैं, आप धीरे धीरे साथ में बने रहोगे तो आपको सब आइडिया आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कॉमन मिस्टेक हमने शेयर कर ली, अब चलते हैं कुछ टेक्निकल पार्ट पे। जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, तो आपको क्या आना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको, कितने भी अच्छे इंडिकेटर्स आप चला लो, या तो आप सिस्टम ट्रेडर हो। देखो सिस्टम ट्रेडर क्या करता है पता है आपको? वीवेप आया, प्राइस है, ये वीवेप है, वीवेप के पहले क्लोज हुआ, इंटर किया बिना सोचे कि ये वापस आ जाएगा, वो नहीं सोचता, उसे इंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसके रूल बुक में लिखा हुआ कि यहाँ इंटर करना है। एक आपको ट्विटर पे बंदा है, वो क्या करता है, 10-2 का सुपर ट्रेंड यूज करता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। वो क्या करता है, जैसे ही सुपर ट्रेंड ब्रेक करता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, मान लो ये सुपर ट्रेंड ब्रेक किया, नेक्स्ट यहाँ पे उसने एंट्री ले ली। अब क्या होगा, सिस्टम ट्रेडिंग में क्या होता है, वो प्रॉपर उसी हिसाब से ऐसे सुपर ट्रेंड चलता है, ट्रेल करता जाएगा। पर ये फ्यूचर में करता है, तो ट्रेल करता जाएगा। अब एंड ऑफ द मंथ कई बार लॉसेज होंगे, कई बार प्रॉफिट होंगे, वो एक दिन का प्रॉफिट नहीं काउंट करते, वो पूरे महीने का, पूरे हफ्ते का। सिंपल साइकोलॉजी है दोस्त, ट्रेडिंग में यही है। आज लॉस है, कल प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, जस्ट होल्ड ए सेकेंड, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, लॉस हुआ, नेक्स्ट डे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, नेक्स्ट डे प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ। ये तो हो गया ट्रेडर नंबर 1। दूसरा, ट्रेडर नंबर 2। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या करता है, प्रॉफिट हुआ, लॉस किया, फिर प्रॉफिट किया, फिर लॉस किया। तो आप किस तरह के ट्रेडर हो? किसका अकाउंट, किसका कैपिटल जल्दी खत्म होने वाला है? कौन मार्केट से जल्दी आउट होने वाला है? 1 नंबर, और कमेंट बॉक्स में देखिए आप कौन से ट्रेडर हो, 1 नंबर वाले या 2 नंबर वाले। तो मेरा कहने का मतलब है, पर डे आपके लॉस लिमिट तय होनी, एक हर दिन एक जैसा नहीं होता। आपको मार्केट से नहीं लड़ना है, नेवर फाइट विद द मार्केट। इतना बड़ा मार्केट है यार, उनसे लड़ के क्या करोगे आप लोग? आपके सुनने वाले हो? नेवर। तो आपको हमेशा, अगर कुछ एक कैपिटल की, जो भी आपने डिसाइड किया पर डे लिमिट, लॉस की भी प्रॉफिट की भी। अब कई बार क्या होता होगा, मॉर्निंग आवर में आप प्रॉफिट किया होगा और लास्ट में सब उड़ा दोगे आप, और इवन ब्रोकरेज भी अपने अकाउंट से देना पड़ेगा। क्योंकि थिंकिंग क्या आती है, मॉर्निंग आवर में सोचा चलो बना लिया, 2,000 रुपये बन गए,
दोपहर में सोचा कि 3000 बन गए, फिर क्या हुआ, आपने लॉट साइज ही बढ़ा दी, लास्ट में वो सब डाउन चला गया, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड। आपने डिसाइड नहीं किया, आप उसका परसेंटेज देखो कि कितना मुझे लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप डिसाइड कर पाते। तो सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। ये लोअर लो, लोअर लो, हाई कैसे बन रहा है, हर जगह आपको डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर देख रहे हैं लोअर लो हाई ब्रेक नहीं हो रहे हैं, कम से कम 15 मिनट में लोअर लो लोअर हाई चेक करो, तो आपको आइडिया लगेगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है 5 मिनट में, तो 15 मिनट में ही शिफ्ट कर जाओ। कम ट्रेड लो, अच्छे ट्रेड लो, एक कैंडल में ही ट्रेड लो, बट कॉन्फिडेंस से लो। ये नहीं होने वाला कि आप यहां से मान लो आपने यहां ब्रेकआउट लिया, एंट्री यहां था, हल्का सा पीछे आया, निकल गए, है ना। कई बार आपको ये, अब मैं इसकी बात बता रहा हूँ, फिबो की बात बता रहा हूँ। मार्केट क्या है, जब ऊपर जाता है दो तरह का पुल बैक होता है, एक तो साफ, आप इसमें भी निकल जाते हो। दूसरा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके जाता है, थोड़ा डीप पुल बैक आएगा, इसमें फीबो लगाओगे ये 38% होगा, आप इसमें भी निकल जाते हो। अगर निकल गए, अगर मान लो यहां पे आपने एंट्री नहीं ली है, तो यहां ट्रेंड लाइन खींचो 38%। अगर यहां पे अच्छी मूव दिख रही है, एक अच्छा मूव दिख रहा है, तो यहां एंटर कर सकते हो। अगर ऐसी जगह एंट्री करनी है, तो आपको जब ये रिट्रेस ही नहीं हुआ, तो यहीं ब्रेकआउट एंट्री लेनी है। तो कई तरह का पुलबैक होते हैं। आप टाइप ऑफ पुलबैक या तो मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए, या फिर देखिए कि कितना रिट्रेस करता है मार्केट। ये मार्केट की जब छोटे मोटे स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे ना, फिर आप स्ट्रगल करोगे, है ना। करेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पैटर्न, मैं पैटर्न पे ज्यादा भरोसा नहीं करता, है ना। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न, कुछ पैटर्न इस टाइम फ्रेम पे बनेगा, नेक्स्ट पे गायब हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। तो पैटर्न से ज्यादा प्राइस एक्शन कैसे लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, इस बात को इतनी चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आप आगे बढ़ पाओगे। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन 32 मिनट की वीडियो हो गई है। कई लोग को ये अच्छा नहीं लगता कि इतनी लंबी लंबी वीडियो हो रही है, पर मैं इसको फिर डिस्कशन करना चाहता हूँ कि कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं ऑप्शन चेन से। आज की बात है, आज का एग्जांपल लेके देखते हैं, और रियल टाइम एग्जांपल है। मैं किसी दिन आपको डेटा के साथ बताऊंगा। मॉर्निंग मार्केट नीचे जा रहा था, ठीक है, अचानक एक रिवर्स लिया है, और फिर पूरा दिन मार्केट गया। मैं मार्केट देख भी नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे पता है ऐसी कुछ गया है मार्केट, और बहुत तेजी से गया है, और पिछले सपोर्ट से इसने रिजेक्शन लिया है, और दिन के अंत अंत में इसने बीपेप को क्रॉस करके नीचे गया। क्या प्राइस एक्शन के साथ आप बीपेप यूज करते हो? नहीं करते। प्राइस एक्शन में बीवेप का रोल कितना जरूरी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको पिछला वीडियो देखना है, इसलिए देखना है, जब प्राइस ऊपर होता है तो इसमें बायर जो है डोमिनेट कर रहे होते हैं, जब इसके नीचे आता है तो सेलर डोमिनेट कर रहे होते हैं। क्यों? रीजन है क्यों, रीजन इसलिए क्यों, जब बड़ा इंस्टीट्यूशन खरीदता है तो एक बार में नहीं खरीदता। उसने मान लो उसने 5 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, तो उसे पता है कि आज बीवेप के ऊपर मार्केट चला गया, तो 6 करोड़ यहां खरीदेगा, 6 करोड़ यहां खरीदेगा, फिर 6 करोड़ यहां खरीदेगा, फिर 6 करोड़ यहां खरीदेगा। अब ये बंदा इतना खरीद चुके हैं, जब ये बीवेप के नीचे, एवरेज के नीचे ये लोग आने लग जाएंगे, तो क्या होगा, इनको अपने शॉर्ट करने पड़ेंगे कवर, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे जाते आते जाएंगे, इनका प्रॉफिट चला जाएगा। इन्होंने कंपाउंडिंग की है, इनका प्रॉफिट चला जाएगा, और मार्केट फॉल करेगा। करेक्ट। तो ये बीवेप जो है डोमिनेशन दिखाता है कि कौन इस
इसमें डोमिनेट कर रहा है। लेट्स गिव अनदर एग्जांपल। अगर मेरा चार्ट खुला है तो आई आई वांट टू गो, ठीक है, आज देखते हैं, आज का एग्जांपल देखते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले तो आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होने चाहिए। ये तो आप ट्रेडिंग में आए हो तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, पिछला पिछला सपोर्ट क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, पिछला है। आज देखो मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ था, ठीक है, मैंने मार्क करके भेजा हुआ था। और जैसे ही ये पिछला हाई टूटा, मान लो पहली तो एंट्री यहां थी, ठीक है, ये एंट्री थी, डेफिनेटली एंट्री थी, क्योंकि जैसे ही बीबैक को आप क्रॉस करता है प्राइस, आपको उसको मार्क कर लेना है, यहां से एंट्री थी, ठीक है। अब ये हाई तो ब्रेक हो चुका है, यहां भी एंट्री थी। उसके बाद कितने एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे ही बीबैक से प्राइस नीचे आता है तो प्राइस शार्पली फॉल करता है। अगर बीबैक के आसपास ऐसे प्राइस ऐसे लिंगर करता है तो वो ट्रेंड, जैसे कल के दिन में देखा था आपने कि बीबैक पर लगभग 8 कैंडल बने थे। डू आई हैव एग्जाम्पल, डू आई हैव, लेट मी चेक, 1 2 3 कुछ, ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यूअस 9 कैंडल यहां पे बने थे। दिस इज अनदर इंडिकेशन ऑफ साइडवेज मार्केट। बट आपने लो ब्रेक किया था, आप यहां से नीचे नीचे जा सकते थे। सी, वंस सेलर स्टार्ट डोमिनेटिंग, यहां भी फेल हो गया, यहां भी, जब एक बार उनका डोमिनेशन शुरू होता है तो फिर मार्केट उसी ट्रेंड में ट्रेड करता है। अब बात करते हैं ओआई, ठीक है, कि ओआई धीरे धीरे आप कैसे सीखना शुरू करोगे। आज जब मार्केट यहां आया था, हम कोई ऑप्शन चैन खोल लेते हैं, मल्टीपल चार्ट वाले में चलते हैं, फिर देखते हैं, राइट। अगर खुल जाता है तो देखते हैं। देखो, किसी को देखना होगा तो पूरा वीडियो देख सकता है, नहीं देखना होगा तो एग्जिट कर जाएगा। वैसे भी देख रहे हो कि कोई बहुत मिनिमम लोग ऐसे होते हैं जो आप वीडियोस देख रहे हैं, तो आई डोंट केयर, ठीक है, जो जिसको सीखना है वो सीखेगा। तो मैंने पहले से कुछ भी तैयारी नहीं की थी, मैंने सिर्फ एक स्लाइड तैयार किया हुआ था और कंटिन्यूस मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आप लोग को ये सब चीजें बता रहा हूँ। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या है, आई थिंक जीरोधा में कुछ टेस्टिंग चल रही है, पर उससे पहले हम आप खत्म कर लेंगे। सी, सी है 16,600 सी है। जैसे 16,600 सी वालों ये बीवेप के नीचे आया तो फिर क्या हुआ, सी 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 नीचे आने का मतलब क्या हुआ, और ओआई बढ़ने लगा। कोई बताएगा? ये वीडियो आप देखिएगा वापस, करेक्ट। तब तक हम ये, क्योंकि चार्ट मूव कर रहे हैं, हो सकता है इनकी टेस्टिंग चल रही हो। लेट मी stop this, if it can stop it will be easy to make you understand, right? Just hold a second, क्या हो, चलो पी साइड देखते हैं। सी, मॉर्निंग में क्या हुआ, ये फॉल हुई, ठीक है, ये फॉल हुई पी साइड, पी साइड। जब हम पी साइड देखेंगे तो ये सोच के चलेंगे कि जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो किससे होगा, बड़े प्लेयर से होगा, बिग प्लेयर से होगा, ठीक है। और हम बड़े प्लेयर के हिसाब से सारी बातें करेंगे, हम छोटे प्लेयर के हिसाब से बात नहीं करेंगे।
हम बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है मार्केट में, हमारे लिए इंटरेस्ट वो है। छोटा 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 क्या कर रहा है मार्केट में, हमें उससे मतलब नहीं है, है ना? तो हम लोग इस बात पे ज्यादा ध्यान रखेंगे कि जो बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है मार्केट में। सी 10 बजे के आसपास क्या होता है। अब सबसे पहले तो आप मेरी ओआई कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो वाली वीडियो देखें। जिसको पता है मैं उसके लिए ये बता रहा हूं कि जब मार्केट मॉर्निंग में ऊपर गया था, जब मार्केट मॉर्निंग में ऊपर गया था, तो क्या होगा ओआई में, कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो प्रॉफिट, उसकी बात कर रहे हैं। जब सुबह 10 बजे के आसपास मार्केट ऊपर चला गया। हाउ कैन आई गेट दिस बैक? इट शुड बी इजी टू हाउ इट। ओके सॉरी, just hold a second, let me but why is it on this can make softly, yes, but why is zoom so much? यार समझाना है तो अच्छे से समझाओ ना, है ना? तो हम लोग उस हिसाब से समझेंगे इस मार्केट को कि जो मॉर्निंग। ओके ओके ओके, लेट मी ड्रैग इट हियर। 16,400, how this is possible? Okay, okay, now this is some problem. Hold a second. 16,400 आप स्किप कर लेना, है ना? कोई बात नहीं। 16,400 सी, लेट री इंट्रोड्यूस इट। सी, मेरा मकसद क्या है, आपको समझाना है, और आपको समझ में आ जाए तो फिर कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब क्या होगा, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ओआई क्या मदद करता है आपकी वो बताना चाह रहा हूँ। मॉर्निंग में जब बीवेप के ऊपर प्राइस आया, तो बीवेप के ऊपर प्राइस आने का मतलब क्या है कि कौन डोमिनेट कर रहा है। बीवेप के ऊपर प्राइस आने का मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है, बुलिश है। तो बुलिश है तो इसमें हावी किसको होना है, हावी किसको होना चाहिए? जब उसी समय पी का रेट गिरने लगा, ऑब्वियसली पी राइटर क्या होगा, अपनी पोजीशन ऐड करेंगे, पी साइड में पोजीशन ऐड ओआई बढ़ता हुआ दिखेगा। ये आपको ट्रैक करना होता है। जब मार्केट यहां आया वापस, फिर यहां पर वापस आया, तो अब कौन डोमिनेट कर रहा है, सी राइटर डोमिनेट कर रहे हैं। ये उस वक्त की बात है जब वापस सी बीवेप के नीचे आया था, उसके बाद सी राइटर यहाँ पे डोमिनेट करने लगे थे। फिर कौन बैकफुट पे आया, पी राइटर अपनी पोजीशन छोड़ते चले गए और सी राइटर अपनी पोजीशन दबा के ऐड करते चले गए। तो आपको इनकी एग्जिट ट्रैक करनी है और इनकी एंट्री, इनमें एडिशन कितना हो रहा हुआ है में, ये ट्रैक करना है। समझ गए? तो कितने कॉन्फ्लुएंस आपको अपनी ट्रेडिंग में ला सकते हो, उतना बेटर आपकी ट्रेडिंग दिन प्रतिदिन होती जाएगी। और मेरे चैनल में आप हर कंटेंट देखोगे। अब 44 मिनट का वीडियो है, देखूंगे कितने लोग इसमें कमेंट करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, और वो बेयर भी कर पाते हैं। अब 44 मिनट का बिग बॉस देख लोगे, लेकिन आई नो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे का व्यू सुनना चाहते हैं, है ना? मैं अपने दिल से ये सब चीजें कह रहा हूँ, क्योंकि कोई, आप सोचो, लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, नॉट इवन ए सिंगल टेक और रिटेक, इवन एक सिप पानी का भी नहीं पिया मैंने,
जस्ट मैं अपने कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं क्या कमिटमेंट से आपको समझा रहा हूँ ये सब चीजें। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल जो आज ट्रेडिंग सेशन में घटी है उसको डिस्कस करूंगा, देन आई विल से गुड बाय। ठीक है, तो ये आज का ट्रेडिंग सेशन था। कुछ चीजें अब छूट जाएंगी तो छूटने दीजिए, जितना मुझे कवर करना था मोस्टली मैं कवर कर चुका हूँ, और आपको ग्रीक्स भी इसमें इस्तेमाल करने हैं तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ओआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, अब ओआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं आज के मार्केट को, क्योंकि आपको मार्केट जब ये ओआई का मैं मेरे पास थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंटेशन कर लूंगा, थोड़ा क्रिटिकल है समझाना, जब होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। देखो ओआई को कैसे देखते हैं, आप ओआई को अकेले नहीं देख सकते। आज पूरा दिन मैंने स्टडी किया है ओआई को, एक एक छोटी छोटी चीजें मैंने डिटेक्ट की हैं, लाइक कितना ओआई बढ़ रहा है कितना घट रहा है, सब चीजें करने के बाद मुझे क्लू नहीं मिला, और उसको देखने का अलग नजरिया है ओआई को। ओआई सेकेंडरी इंडिकेटर हो सकता है, पर प्राइस एक्शन इज ए किंग, इसीलिए मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। मार्केट नीचे आया, ठीक है, 34,000, 34,900, 34,000 के आसपास, 34,900 के आसपास आया, और इसने और भी लो बनाया। तो मैं अगर एग्जांपल निफ्टी का, क्योंकि मैंने निफ्टी में आज जो कॉल दी थी मैं उसको सेलेक्ट करूंगा तो आपको ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम निफ्टी का करेंगे, निफ्टी को थोड़ा 16,300 पर आया, 16,300 को टच किया। पहली बात, मैं एक बार ये कंफर्म हो गया था कि ये लेवल अभी नहीं जाने वाला है। क्यों? अगर मेरे पास इसका डेटा है, आप लोग को डेटा के साथ मैं अगर इसको दिखा सकता हूँ, अगर अगर मैं इसको दिखा सकता हूँ आपको, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है फिर, क्योंकि जो मैंने मेहनत की है ना इसमें वो, सॉरी दिस इज प्रॉब्लम, लेट मी पॉज इट। मैं थोड़ा आप लोग को आइडिया देना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था। देखो आप देखते जाना, मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाई है, मैं इसको किसी और वक्त एक्सप्लेन करना चाहता था, पर ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखो 9:20, आप ये देख रहे हो ना, आप इसी पे ध्यान देना, 16,300, 16,300, ठीक है, 16,300, ये इंटरवल के काफी बड़े बड़े इंटरवल के बात है। ठीक है, 300 अगेन, 300, ठीक है, उसके बाद 300, इवन मार्केट ने एकदम नीचे टच किया 300 के लेवल को, लेकिन मैं देखता चला गया, इनको देखता चला गया, ये कम हुआ ही नहीं। तो आपको ऐसे ऐसे चेक करना है कि उस ओआई जो जो अगर 300 का लेवल मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो 300 के लेवल में ओआई डिक्रीज होनी चाहिए, तो मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया। तो आई वॉज वेरी श्योर, डैम श्योर दैट द मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम देयर, और लो भी टच कर चुका था, तो वैसे भी। उसके बाद देखिए अब क्या है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ना तो आपको क्या ट्रैक करना है। देखो मैं ये ट्रैक कर रहा था कि 16,400 पे क्या एक्टिविटी चल रही है। अगर 16,400 ब्रेक हो गया, अचानक ब्रेक हुआ था, फिर 16,400 पे क्या एक्टिविटी हुई, सी ओआई आपका ओआई आपका बढ़ता चला गया, 78, 78, 6, सी बढ़ गया। और यहां क्या होगा, इस साइड क्या होगा, ये कब, ये उस वक्त क्या क्या हो रहा था, किस वक्त की बात बता रहा हूं मैं, मॉर्निंग 10:21, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जस्ट होल्ड सेकेंड, थोड़ा सा ना, तो इसको सिंपल करते हैं, है ना,
वीडियो भी लंबी हो गई, फिर आप लोग भी बोलोगे कि ये सिंक नहीं हो रहा है। आपको जब यही तो समझाता हूँ, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो आपको ये देखना होता है कि पुट राइटर यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ से एग्जिट नहीं हो रहे थे, लेकिन 400 के लेवल पे और 400 के लेवल पे कॉल राइटिंग हो रही थी। सिर्फ इनके राइट करने से कुछ नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस इनकी राइटिंग चल रही थी, लेकिन ये एग्जिट यहां इस लेवल पे पी साइड में पुट राइटर जो मार्केट में तेजी चाहते हैं वो एग्जिट नहीं कर रहे थे। आप देखिएगा फिर से हिस्टोरिकल अगर आप है तो ये एक्सेल सीट में मैं आपको यही दिखा रहा हूं। अब जो ये लोग है ना, जब वो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ उसके बाद अब इन लेवलों पे कैसे आपको आइडिया लगा कि उन मार्केट जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। इन पॉइंटों पे देखो, अब जो इतना बड़ा ओआई होल्ड कर रहा था अचानक उनके ओआई में इतना अनवाइंड कॉल साइड होने लगी, कॉल साइड में इतना अनवाइंड हो गया। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। चलो 51 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, 10 मिनट और हम पेशेंटली सुनते हैं, ध्यान देते हैं। लास्ट सेक्शन और ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि ओआई को कैसे रीड करते हैं। कोई जादू नहीं है, ओआई कब देख रहा था मैं वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया मैं कब क्या देख रहा था, ओआई में चार्ट में क्या ट्रैक कर रहा था। अब मैं इसको चार्ट पे समझाता हूँ आपको। जब मार्केट इधर था तो मैं क्या देख रहा था कि कॉल साइड का जो ओआई है वो तो बढ़ रहा था, कॉल साइड का ओआई बढ़ रहा था, लेकिन पुट साइड का ओआई घट नहीं रहा था। ये डिक्रीज नहीं हो रहा था, जबकि इनको अनवाइंड करके जाना चाहिए। मार्केट को यहां से फॉल करने के लिए इनको अनवाइंड चाहिए। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती 300 के पार तो जो वो कॉल राइटर वहां से हिल पुट राइटर वहां से हिल नहीं रहे थे, ये अनवाइंड करना शुरू कर देते और कॉल राइटर अपनी पोजीशन और बनाते। जो मैंने आपको पोजीशन दिखाई है वो और एड उसमें उस ओआई में एडिशन हो जाता। जब मार्केट यहां से यहां तक आया कॉल राइटर में काफी जो ओआई होल्ड हो चुका था, काफी ओआई आ चुका था। अब इतनी बड़ी जो मूव आई उससे क्या हुआ, जितने भी जब मार्केट ने ये वाला हाई तोड़ा, ये वाला हाई तोड़ा, इस हाई को तोड़ने के बाद जिन्होंने भी 400 के लेवल पे 400 के लेवल पे जितनी भी आपने देखा है कितनी 92,000 72,000 75,000 लेख तक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। जब ये इनका एसएल हिट होगा तो ऑलरेडी ये बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने अपने ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में ये बोला था कि ये टेम्परेरी है, ट्रैप है, ये मार्केट नीचे आ सकता है, जस्ट बिकॉज एक बार एक बात की वजह से बोला था कि जब ये देखो एक जेन्युइन मूव क्या हो सकती है, मार्केट जब ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है तो जेन्युइन मूव क्या हो सकती है कि मार्केट ने जैसे इसको तोड़ा तो अब पी साइड में ओआई बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ओआई बिल्डअप हुआ था लेकिन उतना एग्रेसिव ओआई बिल्डअप नहीं हुआ था कि मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला था। आई वॉज लाइक कि ये जो मूव है वो लिमिटेड है। उसके बाद जो ये है ना ब्रेकआउट फेलियर, पिछला जो ओपन इज इक्वल टू हाई था उसके बराबर में, देखो प्राइस एक्शन को आपको कैसे ओआई के साथ इंक्लूड करना है वो चीज बता रहा हूं। इसने ब्रेकआउट फेलियर दिया तो एक बात आपके दिमाग में आ गई, अब आपको देखना है कि ओआई किसका, ओआई में क्या चेंजेस हो रहे हैं।
अब OI आपको हमेशा देखेंगे और आपको पता कर लेंगे मार्केट का प्रेडिक्शन क्या है, तो मैं नहीं मानता। अब आपको चाहिए प्राइस एक्शन। यहां से बना रहा था एम पैटर्न, आपको मैंने ग्रुप में कॉल दी थी कि ये प्राइस, ये जैसे ये प्राइस नीचे आएगा तो फिर हम डे लो देखेंगे डेफिनेटली। क्या रीजन था? जब ये ब्रेक कर रहा था उसके बाद जो पुट की ओआई थी वहां अनवाइंड होनी शुरू हो गई थी 400 के लेवल पे, क्योंकि 400 लेवल नेक्स्ट वाला था तो हम उसकी अनवाइंडिंग चेक कर रहे थे। ये लेवल इसलिए ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि मैं लास्ट तक इस चीज को ट्रैक कर रहा था कि 300 में अनवाइंडिंग हो, लेकिन 300 की पुट में अनवाइंडिंग नहीं हुई और मार्केट सस्टेन कर गया। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन एक नोवाइस ट्रेडर को नॉर्मल जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें कोई नहीं बता सकता। तो कैसे ओआई को प्राइस एक्शन के साथ आप करोगे इसकी डिटेल वीडियो किसी दिन और बताऊंगा, लेकिन एज ए ऑप्शन बायर हाउ टू इंटरप्रेट डेटा प्राइस एक्शन टुगेदर, आपको कैसे लेवल्स, आपके लेवल्स जो हैं उनको मार्क करने हैं, आपको प्राइस एक्शन को कैसे क्लब करना है, इस डेटा को कैसे वॉल्यूम को आपको देखना है, कैसे टाइम फ्रेम को देखना है, कैसे और आपका स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, कैसे आपको डिसाइड करना है। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर जो भी इस वीडियो को पूरा देखता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि उसको अच्छा लगा या क्या नॉलेज मिली, उसको क्या डाउट्स हैं। अगर डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में करना। आपको मेरा टेलीग्राम पे देख सकते हो, आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां भी सवाल पूछ सकते हो। मुझे नहीं पता होगा मैं किसी और से पूछ के बताऊंगा, बट मेरा जो मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है प्राइज एक्शन। प्राइज एक्शन के साथ ओआई उसके बाद मैं ऐड करता हूँ। अभी ओआई को जो ओआई को सही तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए बहुत छोटा समय है बात करने का। हम उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे और ऐसा वीडियो बनाएंगे कि जो लाइव में दिखाऊंगा, मैं आपको लाइव में बना के दिखाऊंगा या तो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि कैसे लाइव में इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, इंटरप्रिटेशन क्या होता है डेटा का, कैसे ओआई बिल्डअप हो रहा है तो उस वक्त हमें लॉन्ग को बनाए रखना है, वो कैसे मदद करता है। लाइक ये सब चीजें आप स्टॉक ट्रेड करते हो तो उसमें भी मदद मिलने वाली है। और आपको कई जगह पे ऐसे ओआई को, और क्या तरीका होता है ओआई को इंटरप्रेट करने का, तो ओआई को और ये तरीका हो सकता है कि जैसे कई बार क्या होता है, कुछ बड़े प्लेयर्स को पता होता है कि वही जानते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, वो अचानक क्या कर देंगे, दूर की दूर में कहीं पर अपनी पोजीशन बना देते हैं। लाइक क्या होगा, मान लो मान लो क्या है, ये ओआई है, ये इन द मनी ओआई है। वो क्या कर देंगे, जब अब इसमें इसके साथ साथ आपका क्या होता है, एक आपको ग्राफ ऐसे दिखता है, आपको ग्राफ ऐसे दिखता है, ये पुट का है और ये कॉल का है। तो आप ये मान के चलते हो कि अब ये सपोर्ट हो चुका है, ठीक है, सपोर्ट हो चुका, करेक्ट। आगे जाके क्या है, एक ऐसी जगह होगी जो जहां पे जो सी राइटर का होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, यही रहता है। अब क्या होगा, जब अच्छा यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी तो आपको आपको पुट राइटर्स होंगे। अब क्या होता है, डे इंड होते होते क्या करेगा, मान लो ये बंदा डे इंड होते होते जो ओआई चेंज दिखाते हैं, चेंज इन ओआई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, ये जो जितना डेटा है ये क्या है, ये अनवाइंड करके चला गया, ये अब नहीं रहा, अब ये अनवाइंडिंग का डेटा रह गया। तो अब इससे क्या हम लोग डिसाइड करेंगे, इससे ये डिसाइड करेंगे कि ये लोग जानते हैं कि मार्केट अब
ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो मुझे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, यहाँ मुझे लॉस ही होने वाला है। ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन क्या है यहाँ से अनवाइंड कर देंगे, जिसमें चेंज इन वाई में निगेटिव में दिखाएगा। तो ये ओआई देखने का तरीका है, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप खुद भी स्टडी करना चाहते हो, तो एक गाइड है ये कि ओआई को इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ट्रैक करनी है, क्या चीजें आपको देखनी है, ये सब चीजें। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा तो फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, जैसे भी करना है, जो भी करना है, पर वही बात है, कमाते जाओ, हार नहीं माननी है। अगर जिस चीज के पीछे लग जाओ, हाथ धो के, नहा धो के उसके पीछे पड़ जानी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बाय बाय, टेक केयर।